गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से चैप्टर 11 जो है हमारा नेचर्स ट्रेजर्स, इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है अभी हम फॉरेस्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे 11.4 फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट में क्या ट्रेजर्स हैं, क्या खजाने हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए रीड करते हैं, पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग अज्जी टेक्स भूमि एंड सूर्या फॉर ए वॉक इन द फॉरेस्ट। तो एक मॉर्निंग को क्या हुआ, जो अज्जी उनकी ग्रैंड मदर है, दादी है, उन्होंने भूमि और सूर्या को ले गए फॉरेस्ट में, और वहाँ पर दे फाइंड ए वेराइटीज़ ऑफ हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट। तो वहाँ पर उन्हें वेराइटीज़ हर्ब्स मिले हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ है, कुछ साग वगैरह हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, है ना, ये सब चीज़ वहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पर इन सब चीज़, ये सब जो ट्रेजर्स हैं वहाँ पर इन जंगलों से उनको मिलता है। अज्जी एक्सप्लेन्स फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया विथ डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। तो फॉरेस्ट जो है ये काफ़ी बड़ा और डेंस एरिया है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं, जहाँ पर हमें जड़ी बूटी मिलती है, हमें कोई साग वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, जंगली साग वगैरह जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जंगली फिर यहाँ पर हमें जंगल में फल वगैरह मिलते हैं, है ना। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नेली काई। तो उन्होंने जाते वक्त ऑन द वे, जब वो चल रहे हैं तब उन्हें नेली काई मिला। इसका कन्नड़ टर्म से ये एक्चुअली गूसबेरी बोला जाता है इसे। ठीक है, जैसे वो आमला जैसा चीज़ होता है। दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे में गिरे हुए थे, उन्होंने उन्हें कलेक्ट किया। अज्जी टेल्स देम, अज्जी उनको बोल रहे थे, भूमि और सूर्या को, वी हैव ए ट्रेडिशनल इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। तो उनका एक ट्रेडिशन है कि वो फ्रूट को तोड़ेंगे नहीं पेड़ों से, उनके विलेज का रूल्स है। ठीक है, उनका एक ट्रेडिशन है, वो फ्रूट्स को पेड़ से तोड़ते नहीं है, क्योंकि वो एनिमल और बर्ड्स के लिए होता है। ठीक है, जो भी गिरता है उन्हें हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा ही है, दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट। ठीक है, एनिमल और बर्ड्स को खाने के लिए ये दिया जाता है, इसलिए हम उन्हें कलेक्ट नहीं करते हैं, वो बर्ड्स और एनिमल के लिए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड मेक ए लिस्ट फॉर एट लीस्ट 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं और एक लिस्ट बना सकते हैं एटलीस्ट 5 फ्रूट्स के जो फॉरेस्ट से हमें मिलता है। फॉरेस्ट आर ए नेचुरल होम, फॉरेस्ट एक नेचुरल होम फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल होम है एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड्स एंड शेल्टर टू देम। फॉरेस्ट क्या करता है, फूड और शेल्टर दोनों ही प्रोवाइड करता है, उन्हें रहने के लिए जगह भी देता है और फूड भी देता है फॉरेस्ट। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड ऑन अदर लाइफ। जितने भी जानवर है, एनिमल है, सब किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, अदर ऑन अदर लाइफ फॉर्म फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो जैसे एक शेर वो हिरन का शिकार करता है, हिरन घास खाता है, तो एक दूसरे के पर डिपेंड है ना। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। तो यहाँ क्या बोला है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंश्योर्स फूड फॉर एवरीवन लिविंग बींग्स। ये डाइवर्सिटी के वजह से सबको फूड मिलता है। ठीक है, एक मांसाहारी को भी क्या मिलता है, फूड मिलता है, एक शाकाहारी को भी फूड मिलता है, पेड़ पौधे खाते हैं एक शाकाहारी, एक जो मांसाहारी होता है उसे मीट मिलता है, कोई भी एक जानवर को मार के उसका मीट खाता है। तो इस तरह से ये डाइवर्सिटी है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे होंगे तो ये लाइफ साइकिल नहीं चले। हर जानवर अगर शाकाहारी हो तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, इसलिए डाइवर्सिटी को बनाए रखना पड़ता है। तो यही प्रकृति का नियम है। हाउएवर over the years the forest cover has been decreasing mainly due to human activity like large scale cutting of trees,
It takes many years to grow a new forest or a restore lost forest. Therefore, we must preserve and use forests responsibly so that they get enough time to regenerate. तो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से काफ़ी फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी पेड़ पौधे कट गए हैं, कटे हुए हैं, काट चुके हैं। तो इस कारण इन्हें टाइम लगता है, एक फॉरेस्ट को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और फॉरेस्ट का जो वातावरण है उसे बनाए रखने के लिए हमें इन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और इन सबको हमें जत्न करना चाहिए, मतलब इन्हें हमें प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें टाइम लगता है, इन्हें रीजेनरेट होने में, एक फॉरेस्ट को फिर से उसी रीजेनरेट खना होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वन महोत्सव इज़ एन वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में एक वन महोत्सव होता है पूरे हमारे कंट्री में। इट इज़ ए फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड awareness about respecting forest is raised. The aim of the event is to increase the green cover. You too can plan a वन महोत्सव in your community. तो ये वन महोत्सव क्यों किया जाता है? इससे हम अवेयर होते हैं कि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम ये वन महोत्सव करते हैं जुलाई महीने में और ये हमारे कम्युनिटी में, हमारे आसपास में भी किया जाता है, हर जगह में किया जाता है और इसे हमें अच्छे से करना भी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम एशियन टाइम इंडिया हैज़ ए ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट. You may already learn about sacred groups in the chapter Diversity in the Living World. Many efforts have been made by common people to prevent the cutting of trees and thus saving forest. One such effort is the famous Chipko movement. It is started in the earlier 1970 in Uttarakhand. Local women activity participated in this movement. They encircled and hugged the trees to protect them from being felled. ठीक है, इस तरह से इन्होंने हक करके ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें भी फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, है ना। ड्यूरिंग देयर वॉक इन द फॉरेस्ट, भूमि एंड सूर्या notice that there are a lot of leaves on the ground and the soil feel damp. Ajji explained, the roots of plants hold on to the soil and prevent it from being washed away. The leaves that fall from the tree decay and enrich the soil with nutrients. This soil is used by new plant and tree to grow. This is an example of recycling in nature. Let us investigate the soil in more detail. तो यहाँ पर जो भूमि और सूर्या है वो फॉरेस्ट में जब चल रहे थे, उन्होंने नोटिस किया काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए हैं और वो थोड़े डैम हैं, मतलब थोड़े भीगे हैं। तो अज्जी ने उनको बताया कि ये जो पत्ते वगैरह यहाँ गिरते हैं, ये गिरने से क्या होता है कि सॉइल को जब बारिश होती है ये वॉश होके नहीं जाता है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल यहाँ से क्या होता है, सॉइल जब बारिश होती है तो सॉइल क्या होता है, पानी के साथ धुलते हुए चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होता है, जब इतने सारे पत्ते गिरेंगे वहाँ पर ये डैम करके रखेंगे और इसी पत्तों से सॉइल को एक न्यूट्रिशन मिलता है और इन्हीं पत्तों के बदौलत दूसरे पेड़ पौधे उगते हैं। तो यही क्या करता है, रिसाइकलिंग का काम करता है नेचर का, ठीक है। तो इसके बारे में और सारे चीज़ हम नेक्स्ट जो है 11.5 सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स के बारे में भी जानेंगे।
तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।